कभी कभी ना हमारी आज की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल सदियों पुरानी कहानियों में छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक चालाक बंदर और एक खूनी झील की कहानी। और ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सही सवाल पूछकर हम अपने सबसे बड़े डर पर भी काबू पा सकते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सोचिए, ज्यादा खतरनाक क्या है? असल में कोई समस्या, या फिर वो डरावनी कहानी जो हम उस समस्या के बारे में खुद को और दूसरों को सुनाते रहते हैं? अक्सर हमारा डर हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है, और यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है काल्वन के घने अंधेरे जंगल से। यहाँ एक ऐसा रहस्य था, एक ऐसा डर जो हर जानवर के दिल में बस चुका था। इस डर का नाम था खूनी झील, और ये कोई अफवाह नहीं थी। इसे जंगल का एक अटल सच माना जाता था। दिन के उजाले में तो ये एक आम सी झील लगती थी, पर सूरज ढलते ही ये एक जानलेवा जाल बन जाती थी। जो भी शाम को वहां पानी पीने गया, वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। ये डर इतना ज्यादा फैल चुका था कि खुद जंगल के राजा शेर ने इसे कानून बना दिया था। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक हुक्म था। शाम के बाद झील के पास जाना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन फिर जंगल में कोई नया आया, कोई ऐसा जिसने इस अटल सच पर सवाल उठाने की हिम्मत की। ये था एक बंदर जो शहर के एक चिड़ियाघर से भागकर आया था। उसे खूनी झील की इन डरावनी कहानियों के बारे में जाहिर है कुछ भी नहीं पता था, और यही बात, उसका बाहरी होना, उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। जब बंदर पहली बार शाम को उस झील पर गया और एक हमले में बाल बाल बचा, तो सोच का एक बड़ा टकराव सामने आया। जहां बाकी सारे जानवर कहते थे, देखो ये झील ही खूनी है, ये एक शापित जगह है, वहीं बंदर ने सोचा, नहीं, झील खूनी नहीं है, झील में कुछ है जो खूनी है। देखने में ये एक छोटा सा फर्क लगता है, पर असल में ये बहुत बड़ा था। तो बंदर ने इस मिथक को तोड़ने का फैसला कैसे किया? उसने डर को एक तरफ रखा और एक जासूस की तरह सोचना शुरू किया। उसने जांच पड़ताल का रास्ता चुना। बंदर का प्लान 3 हिस्सों में था, बड़ा सीधा और शानदार। पहला कदम, गवाह इकट्ठा करो। उसने सभी जानवरों को समझाया कि छिपकर देखो कि होता क्या है। दूसरा कदम, शिकारी को उकसाओ। उसने पानी में पत्थर फेंककर उसे बाहर आने पर मजबूर किया। और तीसरा, सबसे चालाक कदम, एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। लेकिन बाकी जानवर तो डर के चश्मे से देख रहे थे। जब उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखी, तो उन्हें वही दिखा जो वो देखना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक बड़ा सा पत्थर है जो रात में रहस्यमयी तरीके से ऊपर आ जाता है। यह हकीकत नहीं थी, ये तो बस डर से पैदा हुआ एक बहाना था। और यहीं आता है कहानी का सबसे शानदार मोड़। बंदर ने उस पत्थर को चुनौती दी, अगर तुम सच में एक मजबूत पत्थर हो तो बोल कर दिखाओ। और वो मगरमच्छ अपने घमंड में अपने आप को पत्थर साबित करने के लिए बोल पड़ा, और बस इसी के साथ उसका सारा राज खुल गया। अच्छा, तो अब असली अपराधी सामने था, पर सवाल यह था कि उसे काबू में कैसे किया जाए। यहां ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि की जीत होने वाली थी। यहां बंदर ने अपनी ताकत का नहीं, बल्कि अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उसे चिड़ियाघर में सीखे गए तरीके याद थे। उसने शेर राजा से 2 मजबूत रस्सियां ली और एक ऐसा फंदा बनाया जो मगरमच्छ को चोट ना पहुंचाए, बस उसे काबू में कर ले। और योजना पूरी तरह कामयाब रही। मगरमच्छ उस जाल में फंस गया। वो जितना छटपटाता, फंदा उतना ही कसता जाता, और बस झील का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो एक बार फिर, दिन हो या रात, सभी के लिए एकदम सुरक्षित थी। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ जंगल की एक कहानी तो है नहीं, ये हमारे लिए, हमारी अपनी जिंदगी की मुश्किलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए, इस कहानी के सबक बिल्कुल साफ हैं। पहला, सुनी सुनाई बातों और सच पर हमेशा सवाल उठाओ। दूसरा, अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय खुद जांच करके समस्या की जड़ तक जाओ। तीसरा, याद रखो, कोई जगह अपने आप में खतरनाक नहीं होती, खतरा उसमें छिपे किसी तत्व में होता है। और सबसे जरूरी, एक नई, एक रचनात्मक सोच किसी भी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे समाज में ऐसी कौन सी खूनी झीलें हैं जिनसे सब डरते हैं? क्या हो अगर वो डर असल में सिर्फ एक छिपा हुआ मगरमच्छ हो, जिसे बस पहचानने और उसे काबू में करने की जरूरत है? सोचने वाली बात है।